कि उन्होंने पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इस तरह की मिसाइल बना रहे हैं, खासतौर पे चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का उन्होंने नाम लिया, जो अमेरिका तक हिट कर सकती हैं। तो क्या इससे क्या मतलब निकाला जाए और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया को इसमें घसीटना, ये कितना डेंजरस है? ये क्या आगे की क्या फ्यूचर प्लान की तरफ कोई इशारा करता है? मार्कोर एनालिसिस के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अमेरिका की सेनेटर तुलसी गबर्ट ने एक बयान दिया है और ये बयान बड़ा ख़तरनाक बयान है। पाकिस्तान के हवाले से तुलसी गबर्ट ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जिनकी रेंज अमेरिका तक होगी। आप ज़रा ये तुलसी गबर्ट की एक बार वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. तो दोस्तों, देखा आपने कि तुलसी गबर्ट क्या कह रही है। अब आपको ये मैंने जो वीडियो शेयर की है, इसकी उर्दू में आपको मैं तर्जुमा बता देता हूँ। तो दोस्तों, तुलसी गबर्ट अपनी इस वीडियो में बता रही है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान ये ऐसे मिसाइलों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे एडवांस ट्रेडिशनल मिसाइल बना रहे हैं जिनकी जो रेंज होगी वो अमेरिका तक होगी और ये मिसाइल न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकेंगे। यानी कि अमेरिका की जो सेनेटर है ये बड़ा सादा अल्फाज में ये कह रही है कि ये जो ममालिक हैं जिनका ये नाम ले रही है, ये अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल बना रहे हैं। इनमें पाकिस्तान का भी उसने नाम लिया है। अब दोस्तों, इनकी मुनाफकत देखें कि पाकिस्तान का तो इन्होंने इसमें नाम डाला है, लेकिन इंडिया का नाम इन्होंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला। तो यहाँ से आप इनकी मुनाफकत का भी अंदाज़ा लगा लें और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी असल दुश्मनी किन के साथ है। तो जो बातें हमारे मीडिया में और हमारे जो इंटेलेक्चुअल कर रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, तो सेम उसकी तरफ अब ये बात चल चुकी है और पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि पाकिस्तान जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। पाकिस्तान की जानब से इसके ऊपर तरदीद भी आ चुकी है, उसकी भी बात करते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, जिन 5 ममालिक का इसने नाम लिया है, इन 5 ममालिक में जो 3 मुल्क हैं, इनके पास तो ऑलरेडी ICBM मौजूद हैं, इसके पास SLBM भी मौजूद हैं और ये तमाम ममालिक ऐसे मिसाइल रखते हैं जिनकी रेंज में अमेरिका है। लेकिन जो ईरान और पाकिस्तान है, इन दोनों के पास ऐसे कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा मिसाइल इन्होंने अनाउंस नहीं किया, किसी इनके मिसाइल की इतनी रेंज नहीं है। इवन के पाकिस्तान के मिसाइल तो यूरोप तक को भी निशाना नहीं बना सकते। पाकिस्तान का जो सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है वो है शाहीन 3 और इसकी जो ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से रेंज बताई गई है वो 2750 किलोमीटर रेंज बताई गई है और ईरान के मिसाइल भी तकरीबन 2 से 3000 किलोमीटर के दरमियान ही इनकी रेंज है। लेकिन अगर आप रशिया के मिसाइल देखें तो ईजिली रशिया के पास कई किस्म के ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। उनकी रेंज 13,000 से 14,000 और 15,000 किलोमीटर भी है। इतनी रेंज है रशिया के मिसाइल की। अब इसी तरह अगर आप चाइना के ऊपर आ जाएं तो चाइना के पास DF-61, DF-41, DF-5B और C जैसे मिसाइल मौजूद हैं और ये तमाम मिसाइल अमेरिका को इजीली हिट कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना के पास ऐसी आबदोज़ें भी मौजूद हैं जिनमें अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। और नॉर्थ कोरिया के पास भी हांगसांग 20, हांगसांग एक 70 है और इसी तरह के बहुत सारे मिसाइल नॉर्थ कोरिया के पास भी मौजूद हैं जिनकी रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है और ना ही पाकिस्तान ने कोई ऐसा प्रोग्राम अनाउंस किया है। अभी इसके ऊपर आगे मैं बात करता हूँ। लेकिन दोस्तों, देखने की बात यह है कि इंडिया जो कि अनाउंस कर चुका है अपने ICBM प्रोग्राम को और ऑलरेडी उसने एक मिसाइल टेस्ट किया हुआ है अग्नि 5 की शक्ल में, जिसकी जो रेंज है वो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसकी रेंज वो 5000 से 8000 किलोमीटर के दरमियान बताते हैं और जो 5500 किलोमीटर से ऊपर का मिसाइल होता है उसको ICBM ही तस्वर किया जाता है। तो इंडिया तो ऑलरेडी ऐसे मिसाइल बना चुका है, तो इंडिया का नाम इसमें क्यों नहीं डाला? अब अग्नि 6 भी इंडिया बना रहा है तो वो मिसाइल तो डायरेक्ट अमेरिका को हिट करेगा, तो इंडिया को क्यों नहीं बताया?
तो ये एक बड़ी देखने की बात है। पाकिस्तान का नाम डाला गया है, जिसका ना तो कोई ऐसा प्रोग्राम अनाउंस है ICBM का, और ना ही पाकिस्तान के मिसाइल इतनी रेंज रखते हैं कि जो इवन यूरोप तक भी हिट कर सके। तो पाकिस्तान से उन्होंने खतरा बताया है कि अमेरिका को पाकिस्तान से खतरा है, और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल के ऊपर रिसर्च कर रहा है, और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप भी करने जा रहा है जिनकी जो रेंज है वो अमेरिका तक होगी। तो पाकिस्तान को अगर अमेरिका को हिट करना है तो पाकिस्तान को कम से कम 12,000 किलोमीटर की जो रेंज है वहां तक अपने मिसाइल्स को लेके जाना होगा। तो इतनी रेंज अगर पाकिस्तान के मिसाइल की होगी तो फिर ही पाकिस्तान अमेरिका को हिट कर सकेगा। तो अभी दोस्तों पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं इनकी रेंज बहुत कम है, और बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान को अब थ्रेट करना शुरू हो गए हैं और इन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से खतरा है, और पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है कि जो अमेरिका तक रेंज रखते हों, तो पाकिस्तान को अब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और पाकिस्तान को इस तरह के मिसाइल बनाने चाहिए, और ज़रूर बनाने चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी पड़े हैं तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं पाकिस्तान ने बनाए तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इस तरह के मिसाइल की अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ईरान गिरता है तो फिर अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, और पाकिस्तान को फिर ये इंडिया भी इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। तो इस तरह ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाएंगे इंडिया से, और फिर साथ में जो उसके आप भी मिलेंगे। तो इस तरह ये पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा ये ज़रूर करेंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल बनाना होंगे जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। अगर पाकिस्तान ये मिसाइल नहीं बनाता तो पाकिस्तान कभी भी अमेरिका से महफूज नहीं रहेगा। अमेरिका फिर पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर हमला करेगा, क्योंकि जिस मुल्क के पास भी कैपेबिलिटी नहीं ना होती अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की, अमेरिका उसको ज़रूर हमला करता है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी होगी नॉर्थ कोरिया की तरह, जैसे नॉर्थ कोरिया अमेरिका को डायरेक्ट एटमी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट हिट कर सकता है, अगर आपके पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होगी तो आप इनके लिए एक आसान टारगेट होंगे, ये आपको बड़ी इजीली टारगेट करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप इस तरह के मिसाइल बनाएं जो अमेरिका तक हिट करते हों। तो हमारे यहाँ पे बहुत से दोस्त ये बात करते हैं कि जनाब जी हमारा डेटरेंस जो है ये सिर्फ इंडिया को काउंटर करने के लिए है, हमारा एटमी प्रोग्राम भी सिर्फ इंडिया के लिए है, हमने अपने मिसाइलों की रेंज भी इंडिया तक के लिए रखी है। तो ये बहुत बड़ी एक नॉनसेंस है। क्यों हमने आज तक अपने मिसाइलों की रेंज सिर्फ इंडिया तक रखी है? मुझे कोई बता सकता है इस हवाले से? क्यों हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिया स्पेसिफिक है? हमें कोई ये बता सकता है इस हवाले से? इंडिया के जो मिसाइल हैं वो यूरोप तक को निशाना बना रहे हैं और हमने अपने मिसाइल सिर्फ इंडिया तक रखे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें भी अपने मिसाइल की रेंज को बढ़ाना होगा, हमें भी अपनी मिसाइल की रेंज में पूरी दुनिया को लेना होगा। अमेरिका के जो मिसाइल हैं उनकी रेंज पूरी दुनिया तक है। अमेरिका के मिसाइल अगर पाकिस्तान को निशाना बना सकते हो तो खैर है, अगर पाकिस्तान के मिसाइल अमेरिका को निशाना बना सकते हो तो इसमें मसला है। तो कैसी इनकी लॉजिक है? यूरोप का जो इनका फ्रांस है उसके पास न्यूक्लियर बम हैं, बरतानिया के पास न्यूक्लियर बम हैं, उन सब के पास वो मिसाइल मौजूद हैं जो दुनिया में किसी भी कोने को हिट कर सकते हो। लेकिन हमारे पास, पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें जी ICBM मिसाइल की तरफ जाना होगा। मैं तो बड़ी देर से इस बात के ऊपर शोर मचा रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर हमें एटमी ताकत बना दिया है तो हमें अपना डेटरेंस भी सेट करना होगा। हमें ऐसे मिसाइल की तरफ जाना होगा जो अमेरिका को निशाना बना सके। अगर हम ऐसे मिसाइल नहीं बनाते तो हमारा नंबर ज़रूर आएगा, ये बात लिख लें, क्योंकि पाकिस्तान के ये किसी भी तरीके से दोस्त नहीं हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जिस तरह इसराइल की आंखों में ईरान खटकता है इसी तरह पाकिस्तान भी खटकता है। अब अगर ईरान गिरता है तो ईरान के बाद तो फिर दो ही मुस्लिम दुनिया की बड़ी ताकतें रह जाएंगी ना, एक तुर्की रह जाएगी, एक पाकिस्तान रह जाएगी। अब इन दोनों में वो किसी एक का सर लेंगे और इन दोनों में से वो किसी एक की तरफ आएंगे। तो अगर आपने उनको डराना है, अगर आपने उनको इन तमाम चीज़ों से रोकना है तो आपको फिर ICBM के तजर्बे करना पड़ेंगे और आपको इतनी रेंज के मिसाइल बनाना पड़ेंगे जो अमेरिका तक हिट करते हों। तो ये काम पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। और आपकी इस बारे में क्या राय है? आपने भी ये ज़रूर बताना है।
और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान ऑलरेडी ICBM बना चुका है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, ये तो हमारे इदारे भी जानते हैं। वैसे जब इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी तो इंडिया के जहन में भी यही था कि पाकिस्तान का ये जो PL-15 मिसाइल है इसकी रेंज 100 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये एक्सपोर्ट वर्जन है यानी कि PL-15E है। लेकिन जब फिर पाकिस्तान ने इनको ठोका था 200 किलोमीटर दूर इनके राफेल को, तो फिर इनकी आंखें खुली थी कि नहीं जनाब ये एक्सपोर्ट वर्जन नहीं है, ये तो वो ओरिजिनल PL-15 है जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान ने इसी तरह अपने मिसाइल की जो रेंज है उसको पोशीदा रखा हो और वक्त आने पर फिर पाकिस्तान जो है वो इनके तजुर्बे भी कर ले और ज़ाहिर भी कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं मौजूद, तो पाकिस्तान को ये मिसाइल बनाने चाहिए और ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान ICBM बना देता है तो फिर किसी भी दुनिया के मुल्क को जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि फिर उनको पता होगा कि अगर हम पाकिस्तान को छेड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं ये हमारे सरों के ऊपर आकर बरसेंगे। तो आपकी क्या राय है जी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये एक ख़बर थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।